मेरे से कम पढ़ी हुई जॉब मेरे से ज्यादा अर्निंग कर रही होती है। क्या बाहर वाली कंट्रीज कहेंगी पाकिस्तान एक अनपढ़ सोसाइटी है? जो इंडिया है ना वो पाकिस्तान से मोर देन बेटर है। मैं केस एजेंसी का नाम पता है आपको? नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। हमने क्या करना जान के। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडियंस और पाकिस्तानीज में सबसे ज़्यादा फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी आई थिंक लालची बहुत है। ये यूरोप के लोग हैं। सच बात पूछें तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। जब से पाकिस्तान बना हम कहते हैं रातों रात हम सब अमीर हो जाएं। तो बाहर भी जाते हैं ना, हम दूसरों को लूटने के लिए जाते हैं। जाएंगे दुबई में, वहाँ किसी शेख की बच्ची फंसाएंगे, उससे शादी कर लेंगे, सारा माल ले आएंगे। तो इंडिया का बनाया हुआ ना, वो टीटीपी तो इंडिया की है। टीटीपी इंडिया की है। दोस्तों अभी तक आपने काफी सारा वीडियो देखा होगा पाकिस्तानियों द्वारा इंडिया के जम के बुराई करते हुए आपने सुना होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आज मैं पहली बार आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप पाकिस्तानियों के द्वारा इंडिया के भर भर के तारीफ सुनेंगे। असंभव! हमेशा पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि इजराइल जो कर रहा है गाजा के साथ गलत कर रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो बच्चे बड़े जो भी मारे जा रहे हैं वो अच्छा हो रहा है, लेकिन एक बात हमास को भी सोचना चाहिए था। हम वैसे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं जो खुद एक पावरफुल मुल्क है, बदले में वो भी हम पे अटैक करेगा। अभी ईरान अटैक किया है इजराइल पे, पाकिस्तान के लोग काफी खुश है। इजराइल भी तो पलट वार कर सकता है ईरान पे, फिर उस समय पाकिस्तानी लोग बोलेंगे ये तो गलत हो रहा है, मुस्लिम मारे जा रहे हैं। तो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे न्यू रिएक्शन वीडियो पे। मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए बिना देर के हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्क ऐसा जितना कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो है अपनी यंग जनरेशन को देते हैं अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप एजुकेशन बहुत मुश्किल से करते भी हैं तो आगे से जो जॉब्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि आप कम पढ़ें ताकि कुछ हो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के जॉब उस लेवल पे नहीं मिलती जिस लेवल पे मिलनी चाहिए। कम पढ़ के कम क्यों पढ़े भाई? अफसोस नहीं होगा, अफसोस नहीं। फ्रेंड्स में कम पढ़े लिखों में ज्यादा जॉब्स हैं। मेरे से कम पढ़ी हुई जॉब मेरे से ज्यादा अर्निंग कर रही होती है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मॉडर्न एज पढ़े लिखो की है। क्या बाहर वाली कंट्रीज कहेंगी पाकिस्तान एक अनपढ़ सोसाइटी है? हम उनका एक्सेप्ट नहीं करते, वो नहीं करते। हम कितना को पढ़ लें, इधर वहाँ जाके दोबारा पढ़ना पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड कौन करता है? बात ये है, इसलिए तो हम बात ये करें कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू भी तो हो ना। वैल्यू नहीं है एजुकेशन की, जिसकी वजह से डिग्रीज की यहाँ के इन जगहों पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। हाँ चले नाम बताएं। दुबई है, मतलब इन जगहों पे वैल्यू है, फिर भी कहीं कर रही हैं। दुबई हमें बाहर निकाल रहा है। अगर मुझे ये बताएगा टेक्नोलॉजी में, स्पेस एजुकेशन में हम कितना आगे हैं? हमारा दिमाग बहुत तेज है। कितना तेज है? बहुत तेज है, बाकी उल्टे कामों की तरफ बहुत तेज है। चाहे तो कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं, वो अलग बात है। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जिसने स्पेस तक रसाई हासिल की हो। क्या वजह है? इंडिया स्पेस जाना। हमारी आरफा करीम भी तो थी। आरफा स्पेस में नहीं गई थी, लेकिन शी वाज टैलेंटेड। यस, क्या किया उसके साथ? ये पाकिस्तान है। दिस इज पाकिस्तान। दैट्स व्हाई इसीलिए पाकिस्तान बोला जाता है। यहाँ पे है, इसीलिए पाकिस्तान यहाँ पे। फ्रेंड्स के बारे में क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी में रिच, स्पेस में जो इंडिया है ना वो पाकिस्तान से मोर देन बेटर है। मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया तो हम उसको बुरा कहेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट है। उनकी जो सारी यूथ है वो बहुत वेल एजुकेटेड है और कुछ ना कुछ बन रही है, कर रही है। नो डाउट पाकिस्तान की यूथ भी कहीं कहीं कर रही है, लेकिन कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। कर दिया जाता है बहुत से मोड पे, उन्हें लेट डाउन कर दिया जाता है। हम लोग बन सकता है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम पता है आपको? नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। हमने क्या करना जान के। ये नहीं मिला ना। तो जरा जिनका इंटरेस्ट होगा उनको पता होगा। कुछ कर भी रहे होंगे। और हमारी स्पेस एजेंसी में एक साइंटिस्ट नहीं है। क्या कह सकते हैं? इंडियंस और पाकिस्तानीज में सबसे ज़्यादा फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी आई थिंक लालची बहुत है। बात है कैसे? और टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी बहुत है, यहाँ पे भी ज़हीन लोग बहुत हैं, काबिल लोग। टेक्नोलॉजी है यहाँ? यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। कौन सी टेक्नोलॉजी आप बता दें मुझे। आई मीन के पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है और बहुत ज़हीन लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पाकिस्तान में जो ज़्यादा कमी है वो अपॉर्चुनिटीज़ की है। लेकिन हमारे यहाँ पर ना तालीम का मयार सिफर है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं बताया जाता कि जो वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं। हाँ जी, प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता बच्चों को, उनको स्पेस भी नहीं दिया जाता। और वाकई आपकी वाली बात कि उनको प्रैक्टिकली ना उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो परफॉर्म कर सकें और बता सकें कि हम किस काबिल हैं। व्हाट अबाउट इंडिया?
इंडियंस आर बेस्ट आई थिंक। क्या बात हाँ, बात है। वो काफिर हैं, लेकिन मैं ये खुल के आज क्या? को बताऊंगी कि इंडियंस आर बेस्ट, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, अपने जो खुद मुल्क में चीज़ें बनाते हैं वो यूज़ करते हैं, और अपनी ही जो हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बनाई हुई चीज़ों को वो हाईलाइट करते हैं। हमारे पाकिस्तानी इसकी तरह नहीं, हम जो है ना इंतहाई जाहिल कौम है, हम इसराइली और दूसरे ब्रांड्स को लॉन्च करते हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा फुकदान, सबसे बड़ा लैकडाउन यहीं से शुरू होता है। हम स्पेस पे चले जाते हैं, हर रोज़ जाते हैं, बस वो कुछ और पी के भांग पी के भांग पी के। जी, नशा करके, और इन चीज़ों में हम जो है ना, हमारा जो यंग यूथ है वो इस तरफ जो है ना, वो उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। कि जब हमारे पास खाने को नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अगर 25,000 रुपये बच्चा कमाई करता है, 70,000 रुपये घर का खर्चा है, वो वहाँ हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनको पढ़ाएंगे, किस तरह उसको आगे लेके जाएंगे। जब हमारी जेब ही नहीं गुजारा करेगी तो हम क्या करेंगे। बाकी बातें तो बड़ी दूर की बात है। कोई घर ऐसा बता दे जो परेशानी आटा नून दाल इनसे नहीं परेशान है, पहले हम लोग इनसे बाहर आ जाए। उनमें और पाकिस्तान के स्टूडेंट में ये फ़र्क है कि उनमें उनकी यूनिवर्सिटीज़ में या उनके एजुकेशन सिस्टम में उनको एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ये फ़र्क है कि हमें एजुकेशन तो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन बेसिकली हमें स्किल्स नहीं प्रोवाइड की जाती कि जो हम स्किल्स को लेके हम उस पर इम्प्लीमेंट करके हम अपने आप को आगे लेके जाएँ या अपनी यंग यूथ को आगे लेके जा सकें। ईरान का अच्छा बात है, ईरान को इससे और ऊपर जाना चाहिए कि जैसे इसराइल को तो ख़त्म करने की तरफ जाना चाहिए, जैसे हमास है, ठीक है, उसको ठीक है जाना चाहिए। जैसे जो यहूदियों ने सारा बिल्कुल जो है ना हमारा, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ऐसा कि हमारा जो ज़हन उन्होंने गुलामी वाला बना दिया। नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने हमें दी है, ये उन्होंने देगी है, जब 100 साल हुकूमत करके गए वही एजुकेशन तो हम सिस्टम चेंज क्यों नहीं कर लेते। देखिए, अगर बात करें इंडिया की, मतलब उसका नेबर है, काफ़ी चीज़ें उसके साथ हमारी मिलती हैं और डिस्कस करना चाहिए, सीखना चाहिए। वो लोग, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी हद तक चेंज किया, उन्होंने अपने जो उनसे कावानीन है वो भी चेंज किए, हम भी चेंज कर ले। ठीक है, सिर्फ ना कि ईरान जो छोटी छोटी कंट्री, ईरान तो पहले ही पिसा हुआ है, ठीक है, वो अपने, आपको लगता है इससे हम अगर कंपैरिजन किया जाए ईरान और पाकिस्तान की, जो ईरान है आगे है पाकिस्तान से, तो फिर वो छोटी कंट्री तो ठीक है, लेकिन देखिए उनके ट्रेड किसी मुल्क के साथ नहीं है। वो तो मुसलमानों पे, वो मुसलमान तो नहीं है, ये तो एक ग्रोह बनाया गया जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ये तो इंडिया का बनाया हुआ है ना, वो टीटीपी तो इंडिया की है, टीटीपी इंडिया की है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो इंडिया की है, बेसिकली फंडिंग कर रहे हैं वो। ये थोड़ा एक्सप्लेन करें कैसे वो अपना नाम फिर टीटीआई रख लेते, टीटीपी रखने का क्या जरूरत थी। और चीज सोचनी चाहिए थी ना हमास को कि भाई जब हम अटैक करेंगे, हमारा ना कोई बैकअप है ना कुछ है, तो बाद में हम जो सा ये कह देंगे जुल्म हो गया। तो बस यही वजह को उन्हें सोचा नहीं और अटैक कर दिया है। अब उसकी जो गलती, मास वालों की गलती कौन, गजा पे सारी बमबारी हो रही है, ठीक है। मुस्लिम इस टाइम उनके पास उन्हें करना पड़ रहा है, उनके पास डिफेंड इतने है ही नहीं कि वो अपने को डिफेंड कर सकते हो। आज एक वीडियो है, इंडियन कल्चर इतना ज़्यादा यूरोप के लोगों को पसंद है कि ये देखें, ये यूरोप के लोग हैं और लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर को। ये देखे दरमियान में क्या वजूहात है। सच बात पूछें तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। क्या बात है। किस लिहाज से बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। हम प्यार करने वाले लोग थे, हमारे पास लोग तिजारत करने आते थे, फिर वो हम पे काबज़ हो जाते थे, फिर हम पे घूमते करते थे। तो जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। देखिए, हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं, तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है। इस टाइम दुनिया में वो माने जा रहे हैं, हर मतलब है कि हर काम में माने जा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे टूरिज़्म हो, कुछ भी हो। इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जो है ना वो जय ही हो रही है हर जगह। क्या वजूहात है कि पाकिस्तान ने भी उनके कल्चर को कॉपी किया है। हम अपनी शादी ब्याह में हर जगह पे उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया का है। असल में हम उनका आधा कल्चर अपनाते हैं, आधा नहीं अपनाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो इजी होता है वो हम अपना लेते जो हैं, एंजॉय के लिए होता है और मजहब से रिलेटेड भी नहीं होता वो हमें अपनाते हैं। वो हम अपनाते हैं, और जो नहीं अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाते हैं। जैसा कि देखें ना,
हिंदू जो हो अपने मज़हब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं, ठीक है। हमें तो एज ए मुस्लिम इस चीज़ का ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते जो, और वो दूसरी बात है कि हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते, क्या बात, ठीक है। अब ये कल्चर भी हम अडॉप्ट नहीं करते, हम वहाँ उनके जो गलत कल्चर है सारे अडॉप्ट करते हैं, जो उनके रियल अच्छे कल्चर है जो दुनिया को पसंद आते हैं वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर मुशक्क़त करनी पड़ती है, उसको में किसी को एक्सक्यूज़ करना पड़ता है, किसी को सॉरी करना पड़ता है, और किसी की मतलब इज़्ज़त करनी पड़ती है। तो ये हम, और वो मेहनत करते हैं और हम शॉर्ट टर्म मांगते हैं। हम जब से पाकिस्तान बना हम कहते हैं रातों रात हम सब अमीर हो जाएं, बस रातों रात हमारी हुकूमतें आ जाएं, रातों रात ही हमें सब मिल जाए। हमें दुनिया से, हम दुनिया बाहर भी जाते हैं ना, हम दूसरों को लूटने के लिए जाते हैं, कमाई करने नहीं जाते। यहीं से ज़हन बनाते हैं, वहाँ जाएंगे दुबई में, वहाँ किसी शेख की बच्ची फंसाएंगे, उससे शादी कर लेंगे, सारा माल ले आएंगे, ठीक है। अगर इंग्लिस्तान जाते हैं वहाँ भी कहते हैं जाके मेम फंसाएंगे तो वहाँ उसका सारा माल ले आएंगे। और हिंदू कल्चर ये नहीं है, वो कहते हैं वहाँ जाके भी वो अपने कल्चर में रहते हैं, वो अपनी ही लड़कियों से शादियाँ करते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान में भी अपनी लड़कियों से शादी करना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि बाहर वाली आ जाए तो अच्छा है, तो बाहर जाके कैसे करेंगे। दोस्तों मैं पाकिस्तानियों को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो सामने आ ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पाकिस्तानी खराब है, बट तादाद ज्यादा है। ये हम क्या कोई भी कहेंगे, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि वहाँ के लोगों में नेगेटिव सोच ज्यादा है। और पाकिस्तान में जरा भी कुछ होता है तो बदला के भावना पे उतारू हो जाता है। समझौता भी एक चीज होता है, दोनों के बीच एक रास्ता होता है समझौता, कॉम्प्रोमाइज, वो भी होना चाहिए, वो भी आप लोग के जुबान पे आना चाहिए। और लास्ट में समझौता ही होता है, कॉम्प्रोमाइज ही होता है, चाहे घर का झगड़ा हो या बाहर का झगड़ा हो। और दोस्तों इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि चाचा ने बहुत ही अच्छा बातें कही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया का और हिंदू को तारीफ किए हैं इसलिए मैं उनको तारीफ कर रहा हूँ, वो एक पॉजिटिव मैसेज दिए। पाकिस्तान के तरफ से ऐसा मैसेज बहुत ही कम सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, गुजारिश है आपसे। तो मिलते हैं फिर से एक ऐसा ही रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों।